welcome to How to Choose a Career in QA and today I am with श्रुति पांडे। तो श्रुति का जो एक्सपीरियंस है QA में वो कुछ 10 साल का एक्सपीरियंस है और आज हम जानेंगे श्रुति पांडे के बारे में। तो श्रुति आप कुछ बताइएगा अपने बारे में। तो नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम। वहाँ पे भी और हर जगह अपने यहाँ के ही लोग हैं। आई हम्म, थिंक मुझे भी विवेक से कनेक्ट करने में बहुत खुशी हुई है कि अपना कोई भाई है पाकिस्तान में। पता नहीं हम कैसे इतना मतलब कनेक्ट हो गए। हम मैसेज किया करते थे, बात किया करते थे एंड हम्म, आज हम यहाँ ये रिकॉर्ड करते हुए, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं श्रुति पांडे हूँ। मेरा जन्म मुंबई इंडिया में हुआ है। मैंने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई सब वहीं की है। मेरा बीटेक इन आईटी में मैंने करा हुआ है हम्म। और उसके बाद से करीबन 10 साल हो गए हैं मैं काम किए जा रही हूँ और यही जा रही हूँ। आपका QA इंजीनियर के हिसाब से जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? जो भी 10 साल आपने मिला के जो भी काम किए हैं वो कैसे वो भी आप शेयर करना चाहें? सो ये जब बीटेक आईटी में मैंने करा, उसके बाद जो मुझे कैंपस से ही प्लेसमेंट मिली थी, वो मेरी पहली जॉब थी। और उनका 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोसेस होता है कि वहां जाके आप ट्रेनिंग करते हैं और इंडिया भर के सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं। तो ओके। 200-200 की तो मतलब बैच होती है, क्लास होते हैं बच्चे। और वहां पे मुझे ट्रेनिंग दी गई, मतलब दुनिया भर का वही जावा आरडीबीएमएस। आज से 10 साल पहले की बात कर रही हूँ। अगर तुम्हें सुन के लगे कि ये श्रुति क्या बोल रही है, तो जरा जाने देना। पर यही सारी चीजें होती थी। 10 साल में बहुत चेंजेस आ जाते हैं शायद। तो वो सारी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद मुझे पहले दिन से प्रोजेक्ट में डाल दिया गया था जब मेरी पोस्टिंग की गई पुणे में। तो मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था वो टेस्टिंग में था। आज भी मुझे याद है, वो ओरेकल माइग्रेशन का एक प्रोजेक्ट था। तो ईआरपी वगैरह जो चीजें मैं इंजीनियरिंग में सुनते आई थी, अब फाइनली मुझे उनको देखने मिल रहा था। तो मैं बड़ी खुश थी कि चलो, आज तक खाली बस पढ़ा है, लिखा है और ये सब किया है। तो वहां से मेरा इंजीनियरिंग का शुरू हुआ और अलग अलग एमएनसीज और बैंक्स में काम किया है, अलग अलग क्लाइंट्स के साथ काम किया है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे काम किया है। मैंने टेलीकॉम डोमेन में काम किया है, ई कॉमर्स में किया है, फिनटेक में किया है, ओह! इंश्योरेंस में किया है। तो अलग अलग मतलब कभी अब ऐसे पीछे मुड़ के देखते हो तो ऐसा लगता है क्या किया तुमने अपने करियर का, या क्या किया तुमने अपने लाइफ के साथ। पर जिस तरीके से लोग देखते हैं कि क्या किया श्रुति आपने, तो हुँ, ऐसा कोई ये नहीं था कि मैं कुछ बड़ा प्लान करते हुए चल रही थी। बस होते गया, वो काफिला बनते गया वाला डायलॉग। अभी तो मैं पिछले 2 साल से थोड़े अलग रोल में हूँ। जो हुँ। सोल्यूशंस हाँ, इंजीनियरिंग है वो बेसिकली, अब मैं जो स्टार्टअप्स के साथ हूँ, वो हाँ। स्टार्टअप ऑटोमेशन के प्रोडक्ट सेल करती हैं। तो ओके। मुझे ये लगा था कि जो मेरा इतने 8 साल का टोटल, मेरा अगर ऑटोमेशन का ही सिर्फ देखो तो 8 साल का बैक टू बैक नॉलेज है। तो हाँ। मुझे लगा कि ये इतनी नॉलेज मैं अपने साथ लेके कहाँ जाऊंगी। तो इससे ओके। बेटर है कि मैं बांट दूं। तो मेरा हाँ, हमेशा ये ये रहा है कि मुझे जो भी आता है, या जो भी, मतलब बहुत लोगों को देखा ऑफिस में, बड़े मतलब अपने चीजों को लेके बड़े पसेसिव होते हैं कि ये मेरा है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये मेरा नॉलेज है, ये मेरा ज्ञान है। मेरे साथ वो दिक्कत कभी नहीं रही। मुझे ऐसा लगता है हुँ, मुझे आता है तो अब मैं क्या करूँ। तो 8 साल जब मैं ऑटोमेशन कर रही थी और मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे अपना नॉलेज बांटना चाहिए, तब मैं इस रोल में आई। मेरे मेरे भी जो फ्रेंड्स थे, अब अगर तुम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग करते हो तो सबको लगता है कि तुम्हें तो भैया कोडिंग करनी है एकदम हाई टेक लेवल की। तो हुँ, अगर आप सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ टेस्टिंग, तो हुँ, मैंने इतने ताने सुने हैं ना अपने ही साथ के लोगों से कि अरे तुम टेस्टिंग में डाल दी गई हो, जबकि 7 8 9 महीने तक वो लोग बेंच पे होते थे, कुछ हुँ, काम नहीं कर रहे हैं। और मैं यहाँ हर दिन ऑफिस जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, भले टेस्टिंग ही सही। पर आई थिंक मुझे मुझे प्यार हो गया टेस्टिंग से। तो मैं कभी मुड़ के नहीं देखी। तो मैं बस टेस्टिंग ही कर रही थी। पर सिर्फ टेस्टिंग या बस टेस्टिंग कहना बहुत बुरी बात है शायद। मुझे हमेशा से हुँ, लगता है कि टेस्टिंग को और टेस्टर्स को थोड़ी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल। भी उतना ही इम्पोर्टेंट काम करते हैं जैसे बाकी सारे टीम के लोग करते हैं। तो वो ये मेरी आप बहुत वो बड़ी स्ट्रगल रही है पिछले 10 सालों से कि भैया हुँ। क्यूए को भी थोड़ी इज्जत दो, क्यूए भी इम्पोर्टेंट काम है। हाँ, वो आप डेवलपर से बोले वो कम इज़्ज़त देते हैं QA को। उन दोनों की लड़ाइयाँ चल रही होती है। देखो ऐसा नहीं है, प्यार मोहब्बत वाला सब हाँ, हिसाब रहता है, ऐसा कुछ हाँ, नहीं है। पर जब काम होता है तो काम होता है ना। क्योंकि कैसा होता है पता है, जब हाँ, तुम कोई
चीज मिलती है, कोई बिल्ड मिलता है तुम्हें एज अ क्यूए टेस्ट करने के लिए, फिर वो हुँ, तुम्हारी गर्दन या तुम्हारा कंधा होता है हाँ, कि बिल्कुल। अच्छा ठीक है, इसने साइन ऑफ दिया था, इसको पकड़ो, ये कैसे फट गया प्रॉड में, वो वाली चीजें होती है, राइट? फिर वो सारी हुँ, दोस्ती यारी धरी की धरी रह जाती है। तो हुँ, ऐसे भी दिन आए हैं, अगर तुम वो पिक्चरें देखते होगे ना, दबंग वबंग जो आई थी सलमान खान की, उसमें हाँ। उसका नाम चुलबुल पांडे था। तो मेरे चुलबुल डेवलपर्स मुझे चुलबुली पांडे बुलाते थे, मेरे बर्थडे का केक पे बकायदा लिखा जाता, तो ऐसे सारे मस्तीबाजी की गई है। पर वो अपनी जगह होता है और काम अपनी जगह होता है, तो उसमें कोई ढील नहीं देनी चाहिए। जब काम है तो काम है, उसको पूरे मतलब सीरियसनेस और शिद्दत से करना चाहिए। आपका क्या अच्छा एक्सपीरियंस रहा? पहले एक अच्छा एक्सपीरियंस बताएँ जो सबसे ज़्यादा अच्छा रहा? यार देख, एक चीज बताऊं भाई, मतलब जब तुम उस दौर में होते हो या जब तुम उस फेज में होते हो ना, हर हुँ, छोटी सी मुसीबत भी बहुत बड़ी मुसीबत लगती है, क्योंकि तब तक तुमने हाँ, उसको देखा नहीं है, तब तक तुम्हें पता बिल्कुल। नहीं है। अब जब मैं देख रही हूँ पिछले 10 साल, तो ऐसा लग रहा है यार सब में मजा आया, सब हाँ, बड़े बढ़िया इवेंट थे और सब में बड़ा सीखने मिला। हाँ। जैसे मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था, वो 6 महीने मैंने प्योर मैनुअल टेस्टिंग की थी ओरेकल की। हुँ, हुँ, और मतलब बहुत स्ट्रिक्ट मैनेजर थे मेरे, मतलब सब उनसे ना हुँ, घबराया करते थे हुँ, कि मतलब तुम्हें 8:30 बजे सुबह ऑफिस पहुंच जाना है, फिर निकलने का तो हुँ, कोई टाइम फिक्स नहीं। और हुँ, भले जो भी ये सारी चीजें रही हो, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आज भी, क्योंकि बिल्कुल। 6 महीने बाद मैं उनके पास गई थी, मैंने बोला सर देखिए ये तो मैं कर रही हूँ और मैं हुँ, ये मैनुअल टेस्टिंग कर लूंगी, आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कितना कर पाती हूँ, पर मुझे ना थोड़ा बहुत कोडिंग करनी है। हुँ, अगर डेवलपमेंट ना सही, मैं ऑटोमेशन में जाना चाहती हूँ, मैं कुछ कोड करना चाहती हूँ। हुँ, और उन्होंने मुझे एक क्लाइंट के मतलब हमारे जो हम एमएनसीज दूसरे अलग अलग क्लाइंट्स को सपोर्ट करते हैं, राइट? तो उन्होंने हुँ, मुझे एक जगह रेकमेंड किया जहाँ करीबन 4 साल एक्सपीरियंस बंदे की जरूरत थी। तो हुँ, बकायदा मेरा क्लाइंट राउंड वगैरह हुआ, इंटरव्यू हुआ, और मेरे को कितना 6 महीना ट्रेनिंग और 6 महीना इस प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस था उस कंपनी में। और हुँ, मैं उस प्रोजेक्ट में डाल दी गई थी कि आओ आके काम करो बेटा, तुम्हारे जैसा हुँ, हमको कोई मिला नहीं। और आई थिंक दैट वाज द मतलब मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ का वही था। मतलब बहुत हुँ, लोग टेस्टिंग में जब डाल दिए जाते हैं या आ जाते हैं, तो वो मैनुअल करते करते खुश रहते हैं, उनको लगता है अरे हाँ, कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चलो हाँ, ठीक है जैसे हो रहा है। पर वो जो 6 महीने में मैंने तुरंत टेस्टिंग में ही जो अपने गियर्स शिफ्ट किए ना, हाँ, मतलब मैन्युअल से मैंने तो सिर्फ ऑटोमेशन। बोला। हुँ, हाँ, मैंने तो सिर्फ बोला, वो वाली भी बात हो जाती है ना कि आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ पूछ सकते हो, आप सिर्फ बोल सकते हो। पर हुँ, जो मेरे पहले मैनेजर ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी ना, उसके बाद फिर मैंने कभी पलट के नहीं देखा। तो हुँ, ये जो दूसरा प्रोजेक्ट मुझे दिया गया था, उस इकलौते प्रोजेक्ट में मैंने एसएपी और सेल्सफोर्स दोनों को ऑटोमेट किया है। ओह वाओ! मतलब लोगों को मतलब अरसे लगता है पता है ऐसा कोई प्रोजेक्ट हुँ, मिलने के लिए, जिस पे वो एसएपी पे काम करें या सेल्स फोर्स पे काम करें। मुझे हुँ, मतलब सच में ऐसा आप सोचती हूँ तो लगता है कि मैं कितनी लकी थी कि मुझे ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिला, क्योंकि इतने अर्ली इन माय करियर कि मुझे ऐसा कुछ हुँ। काम करने मिला। वैसे मुझे मेरे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के करियर में मुझे भी ऑटोमेशन पे काम मिला था पहले मतलब साइप्रस पे मैंने काम किया ऑटोमेशन पे, टेस्टिंग पे और यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग इन सब पे भी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है टेस्टिंग का, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, तुमने यूनिट टेस्टिंग और हाँ। इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोल के ना मेरे से एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट ले ली है, क्योंकि मैं उस तरीके की टेस्टर हुआ करती थी कि मैं ना खोद खोद के जाके समझने की कोशिश करती थी कि हमारी हाँ, टीम ने बनाया क्या है। और हाँ। बहुत सारे ना डेवलपर्स की आदत होती है कि स्टब बना के छोड़ देते हैं हाँ, वो हाँ, नाम बिल्कुल। के लिए, यूनिट टेस्टिंग या इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और उसमें कुछ होता जाता है नहीं। तो हाँ, मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि यार मैं टेस्ट करके दे रही हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, पर आप अपने तरफ से भी एक सैनिटी तो करो कि मेरा जो हाँ, बनाया है मैंने वो चल रहा है कि नहीं। बिल्कुल। तो सिर्फ़ वो सिर्फ़ करना पोस्टमैन से पड़ता है। सिर्फ़ पोस्टमैन से एपीआई हिट करके चेक नहीं करो, उसका यूनिट टेस्ट और अरे उतना इंटीग्रेशन भी टेस्ट में हाँ, हाँ। हाँ उसके बहुत उसका जरूरी पूरा होता है हाँ, यार। क्योंकि क्योंकि कुछ-कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक चीज़ों पे ट्रू होती हैं, तो उसको उसको ट्रू करवाओ, उसके टेस्ट लिखो, उसको ट्रू हाँ करवाओ, उसे चेक करोगे इससे क्या हो रहा है। मैंने हाँ, अपने वेब पोर्टल पे पूरी टेस्टिंग की थी अपने वेब पोर्टल की, ई2ई टेस्ट लिख के साइप्रस पे, तो बहुत अच्छा हाँ। एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छा। और अरे साइप्रस तो बहुत जबरदस्त चीज आई है यार, मार्केट में हाँ, बहुत हाँ, बढ़िया। बहुत। और ओपन सोर्स भी है।
हाँ, सबसे बिल्कुल, बड़ी बात उसकी वो है कि ओपन सोर्स है। तो बिल्कुल। मैंने भी अपना दुनिया भर का काम किया है। पता है जब तुम प्रोजेक्ट्स में डाल दिए जाते हो ना तो एक बजट होता है हर चीज का कि हाँ, इंसानों को इतने पैसे देने हैं, सेटअप के इतने पैसे देना है। तो हमें सामने से बोला जाता था कि ओपन सोर्स चीजें ढूंढो। तो मैंने हुँ, मुझे पता भी नहीं है कि तुमको ये सारे नाम सुने होंगे कि नहीं। मैंने ऑटो आईटी पे काम किया है, मतलब नहीं, वीबी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करके। ये भी एक अच्छा, हुआ करता था, विजुअल रोबोट बेसिक फ्रेमवर्क। ओह! हाँ, मतलब नॉट एग्जैक्टली कि मैं विजुअल बेसिक का वो पूरा स्टूडियो वूडियो खोल के बैठी हूँ, हाँ, बट डिपेंड करता है, तुम कोई सा भी एडिटर ले लो। सो हाँ, ऑटो आईटी करके एक फ्रेमवर्क है जो ओपन सोर्स है, रोबोट फ्रेमवर्क है जो कि एक ओपन सोर्स है, सिलेनियम पे काम हुँ, किया है, ओह वाओ! जुपिटर पे काम किया है। हुँ, ये सारे ओपन सोर्स ही हैं। हाँ, मतलब हम हाँ। लोग को ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो ये सब पे दी जाती है कि और क्यूटीपी सीखो, हाँ, यूएफटी और सीखो, ओपन कोड सोर्स का कलर सीखो। हाँ, और ओपन सोर्स का फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर आप कहीं भी डेवलपमेंट में ही वो उस फ्रेमवर्क में वो चीज़ हासिल नहीं कर पा रहे, तो उनकी प्रॉपर कम्युनिटीज़ होती हैं, जो कि आपको उस चीज़ में हेल्प कर लेती हैं। ये वाली चीज भी ना, मतलब मुझे लगता है अब बहुत इमर्ज हुई है। तो अगर तुमने हाँ, मेरा लिंक्डइन पोस्ट देखा हो कुछ दिन पहले का, मैंने यही बात लिखी थी कि जब तुम क्लाइंट्स के लिए काम करते हो, राइट, भले तुम हाँ, एमएनसी में हो या कहीं पे भी हो, हाँ, तुम्हें एक ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर में रखा जाता है, ओडीसी कहते हैं उसको, जहाँ हुँ, का अपना वीपीएन होता है, अपना हाँ, लैन होता है, या अपनी सारी सेटिंग होती है। हाँ, या मुझे नहीं पता, सिट्रिक्स जैसी भी एक चीज होती है जिसको कनेक्ट करके कभी कभी हमें अपनी काम करने पड़ते हैं। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। एक हर क्लाइंट तुम्हें हर चीज का एक्सेस दे। कितने बार ऐसा होता है कि तुम अगर सोचो कि भैया मैं गूगल कर लूं या स्टैक ओवरफ्लो कर लूं, तो पता है अब ना उस चीज पे एक अलग से एक अभिमान सा आता है खुद पे कि मतलब चलो हाँ, खुद से किए हैं, क्योंकि उस टाइम पे इतना सब ये चीजों पे बात नहीं हो रही थी, काम हुँ, नहीं हो रहा था, या हुँ, मौके नहीं मिलते थे यार लोगों को कि ऐसा हुँ। कोई प्रोजेक्ट मिले जिसपे मैं काम करूं। क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि एक क्यूए इंजीनियर होता कौन है और वो करते क्या हैं? चलो मान लेते हैं अभी वैक्सीन लग रही है सबको, उसकी हाँ, टेस्टिंग होती है। इलॉन मस्क अपना रॉकेट अगर छोड़ेगा, जो भी स्पेस में छोड़ेगा, उसकी टेस्टिंग होती है। हर एक चीज की जो भी चीज बनती है उसकी टेस्टिंग होती है, चाहे वो हुँ, खाने का ही कोई सामान हो, चाहे अमेजोन से अगर आप कोई चीज मंगाएं तो उसकी भी जो टीम होंगी जो डिलीवरी की सब पैकिंग करती हैं या सामान भेजते हैं, हर चीज का क्वालिटी एश्योरेंस होता है, बिल्कुल। या चीजें चेक की जाती है कि ये टेस्टेड होके वेरीफाइड, या दुनिया भर की चीजें। तो जब आप यही सेम चीज, नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग, बट जब आप ये चीज या ये प्रोसेस सॉफ्टवेयर पे करते हैं तो आप हुँ, क्यूए इंजीनियर कहलाते हैं कि भैया आप क्वालिटी टेस्टिंग कर रहे हैं ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे अलग अलग डोमेन्स थे, या मैंने ईआरपी पे काम किया, या इंश्योरेंस की किसी साइट पे काम किया, या बैंक में काम किया, इन सब साइट्स होंगी या फिर कोई बैक एंड हाँ, होगा या मिडिल लेयर होगा जिसपे मुझे काम करना है, तो इन सब की टेस्टिंग करना एक क्यूए इंजीनियर का काम होता है। और हमारा काम इसलिए बढ़ जाता है, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि हर कोई यूनिट टेस्टिंग नहीं करता, हर हाँ, कोई बिल्कुल। इंटीग्रेशन टेस्टिंग नहीं करता। तो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी का कोई क्रेडिट नहीं छीनना चाह रही, पर जैसे एक टीम पे या एक प्रोजेक्ट पे 10 डेवलपर्स होते हैं जो अलग अलग चीजों पे काम कर रहे हैं, पर जो एक टेस्टर होता है मेरे हिसाब से उसको एंड टू एंड सारी स्टोरी पता होती है पिक्चर की, हाँ, बिल्कुल। अंत तक क्या हो रहा है। एक हाँ, डेवलपर से कुछ बना लेगा, उसको होगा कि हाँ चलो ठीक है मैंने अपना काम कर दिया, दूसरा बोलेगा मैंने हुँ, अपना काम कर दिया। पर ये जो हुँ, बेचारा टेस्टर होता है ना, और वो मैं रह चुकी हूँ बहुत सालों के लिए, मुझे पता है कि अगर एक मैसेज भेजा किसी काफका टॉपिक से, मुझे नहीं पता तुम्हें हुँ। अपाचे काफका ये सब मैसेजिंग एमक्यू वगैरह मुझे कहती है कि मुझे मैसेज। है रैबिट एमक्यू का। हुँ, हाँ, तो अगर मैं मैसेज भेज रही हूँ तो हुँ, वो इस टॉपिक से उस टॉपिक पे, या इस पूल से उस पूल पे, या जो भी मेरे कंपोनेंट्स हैं उससे पास होके वैलिडेशन होके हाँ, एंड टू एंड हो रही है कि नहीं। तो चाहे वो तुम हुँ, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कह लो, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कह लो, ये भी अलग कॉन्सेप्ट है, राइट, कि हाँ, अगर बिल्कुल। थोड़ी वो बाहर दूसरी तरफ से कैसे आ रही है, या फिर मैं पूरा का पूरा मैकेनिज्म देखूं कि ये अंदर ही अंदर सब ठीक से चल रहा है कि नहीं। तो ये हुँ, दुनिया भर के फ्लेवर होते हैं टेस्टिंग के, और आई थिंक इसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई बिल्कुल। चाहिए तो है जो ये करे। कभी ऐसा हुआ है आपके हाँ, लाइफ एक्सपीरियंस में, आपके प्रोफेशनल करियर में कि आपने कोई बग फिक्स किया हो जो कि हाँ, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो? ऐसे इश्यूज़ आपने कभी सॉल्व किए हैं? मतलब कभी-कभी आप सिक्योरिटी इंजीनियर बने? अरे बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे ओके। मेरे हिसाब से ना क्यूए इंजीनियर होना मतलब आपको हर तरीके से सोचना चाहिए मेरे हिसाब हुँ, से, हुँ, क्योंकि आप हुँ। यूजर के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, और
आप थोड़ा बहुत एथिकल हैकिंग के तरीके से भी सोच रहे हो, क्योंकि अगर हम्म आपका प्रोडक्ट या आपका सॉफ्टवेयर ठीक से नहीं बना है तो कोई भी बंदा हैक कर सकता है उसको, राइट? अब अगर बिल्कुल मैंने 2-3 बैंक्स में भी काम किया है, मतलब एज अ परमानेंट एम्प्लॉय या जो भी कुछ है, तो अगर हम्म बैंक की साइट ठीक से नहीं चलती है, या हाँ बहुत छोटा सा चीज मान लो, लॉग इन लॉग आउट, अगर हम्म उतनी फंक्शनैलिटी में कोई गड़बड़ कर दी गई है विथ हम्म रिस्पेक्ट टू माय की और माय कैशे और द इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग स्टोर्ड ड्यूरिंग हम्म माय लॉगिन, या चलो ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर मैंने लॉग इन करा और हम्म लॉग आउट नहीं किया, या फिर मैंने बैक हम्म बटन हिट किया और लॉग आउट के बाद भी मैं अपने सेशन में जा रही हूँ, तो ये गलत है ना? हम्म कोई भी हैक कर लेगा। तो हाँ मैं एग्जैक्टली नाम नहीं, कहाँ पे क्या क्या किया है मैंने, पर मैंने बहुत ऐसे सिक्योरिटी वाली चीजें पकड़ी ओके हैं। तो भले लोगों को ऐसा लगता है कि भैया सिक्योरिटी टेस्टर अलग है, होता है या होना चाहिए, या मैनुअल हम्म टेस्टर अलग होना चाहिए, या ऑटोमेशन टेस्टर अलग होना चाहिए, मेरे हिसाब से जो टेस्टर होता है ना, वो सर्वगुण संपन्न टाइप की चीज होता है, जिसको मतलब सब सब चीज के लिए रेडी होना चाहिए कि हाँ ठीक है, आने दो इसको, मैं पूरा करके बताता हूँ या बताती हम्म हूँ कि इसका क्या होने वाला है। अच्छा, तो अभी वैसे आप क्यूए ऑटोमेशन लीड हैं, राइट? हाँ, ओके, तो आप कितनी टीम को विच वॉज अराउंड 2019 तक हुँ, मैं ऑटोमेशन में थी, और ऑटोमेशन की लीड बन चुकी थी मैं अपने 6 साल की करियर, 6 साल का एक्सपीरियंस था मेरा जब मैं लीड शायद बना दी गई थी। हुँ, तो मेरी टीम, और सबसे हैरानी की बात है, जितनी 4-5-6 कंपनियों में मैंने काम किया, सब जगह इकलौती लड़की मैं ही होती थी, क्योंकि ऑटोमेशन में या कोडिंग में लड़कियां ही नहीं होती थी। तो ओके, सारे लड़के होते थे या आदमी हाँ, होते थे या एक आधा लड़की होती थी, तो बहुत खुशी वाली बात हो जाती थी कि चलो एक और एक लड़की है टीम में। तो अकेली लड़की मैं होती थी, और जहां मैं लीड थी वहां करीबन 7-8 लड़कों की टीम मैंने मैनेज की है, मतलब हुँ, फर्म एम्प्लॉइज भी कह लो, वेंडर्स कह लो, ऐसा मिक्स होता था चीजों का। तो ये सारे बच्चे, फिर मुझे ऐसा लगता था कि भैया मैं इन लोग के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, कि इनको कोई हुँ, तकलीफ नहीं आनी चाहिए, इनसे क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है। और जस्ट बिकॉज मैं लीड बन गई, तो मैं शायद वैसी टिपिकल लीड भी नहीं बनना चाहती थी कि भैया मैं खाली एक्सेल शीट भरते बैठी हूँ, या मैं हाँ, अच्छा बस अटेंडेंस ले रही हूँ कि अच्छा बच्चों तुमने क्या किया। वो हुँ, सारे काम मुझसे नहीं होते, तो मैं फ्रेमवर्क बना के रेडी रखी थी, उसके बाद मेरे टीम में और लोग लाए गए, फिर मैं उनको काम या कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे मैंने उनपे कि भैया तुमको इस पे काम करना है, तुमको उस पे काम करना है, और ऐसी सारी चीजें थी, तो मजा आता था। एक इंसान क्यूए इंजीनियर कैसे बने? सवाल ये जैसे मैंने कहा, मेरा तो कोई प्लान ही नहीं था यार, मैं अगर हुँ, सच बताऊं, थोड़ा सा और बैकग्राउंड दूं, तो मुझे इंजीनियर ही नहीं बनना था, मुझे डॉक्टर बनना था। मैं हाँ समझ सकता सच में, हूँ। हाँ, मेरे दादाजी डॉक्टर है, मेरे पापा डॉक्टर है, तो और मैं खानदान की बड़ी मतलब बच्ची हूँ या बच्चा हूँ जो भी है, तो हुँ, मुझे लगता था कि मैं वो ट्रेडिशन आगे जारी रखूंगी डॉक्टर वाला। पर हुँ, मेरे पिताजी को ही था कि बेटा तुम डॉक्टर मत बनो, डॉक्टर में बहुत तकलीफ है, और मुझे नहीं लगता है उन्हें आइडिया था कि इंजीनियरिंग में भी कोई कम तकलीफ नहीं है। सो मतलब जब इंजीनियरिंग की और टेस्टिंग में डाल दी गई, या मेरे को वो मिल गया, वो जो भी मेरा नसीब था। पर आज की तारीख में अगर देखा जाए, कुछ साल से देखा जाए, बहुत सारी कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, एमएनसीज हैं, जो स्पेसिफिकली हायर करती हैं यार। हुँ, एसडीईटी रोल हो गया, क्यूएई रोल हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्टिंग। तो हुँ, अगर आप उनका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़े, आई नो जॉब डिस्क्रिप्शन बड़ा डिबेटेबल सा चीज हो जाता है ना, कि उस पर लिखा बहुत कुछ है, हम करें क्या। सो हाँ, अगर आप टेस्टिंग, यार मुझे लगता है इन जनरल हर कोई टेस्टर होता है यार, आज की तारीख में हर कोई कोई ना हाँ, कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा है, हम जूम यूज करके हाँ, कॉल कर रहे हैं। हर हुँ, कोई टेस्टिंग थोड़ी बहुत जानता ही है, तो तुम्हें टेस्टिंग से कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत फिर भी आइडिया है। आपको अगर चाहिए तो आप ये समझें कि एसडीएलसी साइकिल क्या होता है, पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। हुँ, फिर अगर डिफेक्ट मैनेजमेंट क्या चीज होती है, अगर आप हुँ, थियोरेटिकल से जाना चाहें तो आप ऐसी ऐसी चीजें समझने की कोशिश कर सकते हैं, या ये पढ़ सकते हैं कि टूल्स क्या होते हैं टेस्टिंग के लिए। मैं हाँ, मैनुअल एग्जैक्टली मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग में डिफरेंस क्या है, या ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। मुझे याद है 2014 में मेरे को एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करने बोला था मेरे उस टाइम के मैनेजर ने, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन टेस्टिंग। मुझे हुँ, नहीं पता थी क्या होती है, तो हाँ, मैंने ढूंढा, मैंने समझा, तो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन टेस्टिंग ये होती है कि अगर मेरा कोई वेबसाइट है या एप्लीकेशन है, वो अगर मैं फोन पे यूज करूं, लैपटॉप पे यूज करूं, टैब पे यूज करूं, मेरी वेबसाइट अपने आप एडजस्ट हो जानी चाहिए।
हुँ, दैट वाज द टाइम जब ये एंगुलर, रिएक्ट और दुनिया भर के वेबसाइट्स या टेक्नोलॉजीज बूम हो रही थी, राइट? कि डिपेंडिंग ऑन मेरा क्या डिवाइस है वो एटलीस्ट हो जाना चाहिए। तो हुँ, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है मार्केट में और उन सारी टेक्नोलॉजीज को टेस्टिंग की जरूरत होती है। तो हम हुँ, उन सब पे पढ़ना शुरू करें या रेस्ट एपीआईज का पढ़ना शुरू करें। अगर रेस्ट एपीआई से डर लगता है तो पोस्टमैन इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम पे और हुँ, देखो कि क्या करना है मुझे और क्या रिस्पॉन्स आता है। रिक्वेस्ट ओके। रिस्पॉन्स ही तो है। हाँ, और मेरा एक सवाल था इससे रिलेटेड कि क्या एक क्यूए इंजीनियर को प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए? मेरे हिसाब से मैनुअल टेस्टर हो या ऑटोमेशन का टेस्टर हो, आज के तारीख में और इनफैक्ट तभी भी मुझे लगता था, मैं अपने बाकी कलीग्स को भी ये चीज कहा करती थी, मतलब मैं अकेली थोड़ी थी उस टेस्टिंग की टीम में, हमारी हाँ, करीबन 50 जनों की टीम थी। मेरी पहली टीम अगर तुम्हें याद हो तो 50 लोगों की टीम फॉर मैनुअल टेस्टिंग। कैन यू बिलीव इट? हुँ, मतलब हुँ, अगर तुम्हें ये लग रहा है वो लोग कुछ नहीं करते तो 50 लोगों की टीम क्यों थी? हुँ, या बिल्कुल। अगर मैं बाकी की जगहों पे भी गई हूँ, कभी 10 जनों की टीम है, कभी 30 जनों की टीम हुँ, है। ये बड़ी बड़ी टीम्स मैनुअल टेस्टिंग की होती है, जबकि ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए मैंने 5 जनों की टीम में काम किया है अप टिल एक जन की टीम। उस एक जन की टीम में अकेली मैं ही थी एज अ हुँ, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर जो तुम कहते हो। सो और आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी हैवी है कि तुम अगर मैनुअल टेस्टर को भी तुम पब्लिक फेसिंग चीज तो दे नहीं रहे हो, तुम उसको लोअर एनवायरमेंट्स दे रहे हो। अगर उसको डिप्लॉय करना है अपने क्यूए एनवायरनमेंट तो उसको कुछ तो कोडिंग पता होनी चाहिए, उसको कुछ तो प्रोग्रामिंग पता होनी चाहिए कि कमांड प्रॉम्प्ट खोल के मुझे ये ग्रेप मारना है या ये हुँ, लिनक्स की कमांड चलानी है। तो ये बोलना ही गलत है कि मैनुअल टेस्टर को प्रोग्रामिंग नहीं आती है, कम आती है। उनको भी आनी चाहिए और ऑटोमेशन हुँ, में तो बिल्कुल आनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए प्रोग्रामिंग की। और मैंने बहुत अलग अलग चीजें देखी हैं जो हुँ, मतलब, और ये चैलेंजेस आते गए और मैं लेती गई। मतलब एक टाइम था जब ईआरपी को ऑटोमेट किया, जो कि बल्कि सिस्टम्स होते थे हुँ, कि किस किस चीज में बनाए जा रहे हैं भाई, तो स्टैंड अलोन चीज हो गया, राइट? डेस्कटॉप हुँ, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हो गए। फिर वेबसाइट्स का दौर आया, फिर बाद में ऐसा चीजें आई जो कि दिख नहीं रही और उसको ऑटोमेट करना है। तो हुँ, ये सब अलग-अलग चीज़ें होती है और ऐसे आती जाती है और उनको करते जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल। ओके तो हाँ, अभी मेरा एक सवाल है, वो मेरा ये सवाल है कि एक क्यूए की तरह कैसे सोचा ये मुझे ना सिंपल तरीके से चीज़ें समझाने का बहुत एक प्रॉब्लम है या मेरा डिफेक्ट है। मुझे ऐसा लगता है सिंपल तरीके से समझाना चाहिए। जैसे अगर कोई पिक्चर लगी है और तुम देखने जाते हो या मैं देखने जाती हूँ, जो भी कुछ है, तो मेरे दिमाग में ना हर चीज़ डिकोड होना शुरू हो जाती है। तो हुँ, जैसे अगर मैंने बहुत एजाइल टीम्स में काम किया है, तो हमारे स्क्रम वगैरह वाला सेटअप होता होगा, अगर तुम हुँ। प्रोग्रामर हो हाँ, जानते हाँ, होगे। हाँ, हाँ। पॉड होते हैं, स्क्रम मीटिंग होती है, स्टैंड अप होती हैं और रेट्रोस्पेक्टिव रेट्रो मीटिंग्स होती हैं। रेट्रो या और वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाली भी एक मीटिंग होती है, पता है, जो एकदम शुरू में होनी चाहिए कि भैया इस बिल्ड में या इस रिलीज में या इस प्रिंट में हम क्या बनाने वाले हैं। हाँ। तो जो दुनिया भर के बीए होते हैं, डेवलपर होते हैं, वो दुनिया भर का अपना सारा एंगल सोच लेते हैं। और हुँ, मेरे हिसाब से टेस्टर को अपना एंगल लेके आना होता है जो कि हर चीज को कवर करता हुआ हो। कि चलो ठीक है, आपने रशिया कवर कर लिया, जापान कवर कर लिया, यूएस कवर कर लिया, अब मैं आई हूँ पूरा ग्लोब कवर करने। तो हुँ, आई थिंक इट्स मोर अबाउट डिकोडिंग। पता है, जैसे तुम प्रोग्रामर हो, तुम कोड करते हो, तुम सिर्फ ये हाँ, सोचते हो मैं इसको कैसे कोड करूं। मुझे हाँ। ऐसा लगता है कि टेस्टिंग इज एन आर्ट ऑफ डिकोडिंग। कि हुँ, इसको बना दिया है, अब इसको समझूं कैसे, क्योंकि जो तुम्हारा एंड यूजर भी यूज कर रहा है वो डिकोड ही तो कर रहा है कि अच्छा विवेक ने कुछ एप्लीकेशन बनाई है, इसको यूज करना है, तो डिकोड ही हुँ। तो करना है। तो अगर मैं सारे एज केस सिनेरियो, ओह! पॉजिटिव ओह! केस सिनेरियो, हुँ, नेगेटिव केस सिनेरियो, हैप्पी पाथ सिनेरियो, ये सारे जो अजीब अजीब नाम दिए जाते हैं, ये सब नहीं सोचूंगी तो कौन हुँ। सोचेगा। अगर मैं एक एकदम सिंपल सा एग्जांपल दूं तो तुम्हें शर्लॉक होम्स होना है कि हाँ, श्रुति तुम्हें इस रूम में डाल दिया है, यहाँ पे ये घटना हो चुकी है, या सीआईडी जो भी तुम देखते होगे, तो तुमको वहां डाल दिया गया और तुमको अब समझना है कि ये हुआ कैसे। तो हुँ। ये हुआ कैसे से बेटर है कि आप पहले से सोचे ना कि ये सब हो सकता है। और हाँ, मैं हाँ। उसको ना अंग्रेजी में रिस्क मिटिगेशन कहती हूँ कि जरूरी है कि आग लगने के बाद ही हम फायर ब्रिगेड बुलाएं। अगर हाँ, तुम्हें सही बात है। वो आसार नजर आ रहे हैं कि भैया आग लग सकती है, तो उसे रेस करो। ये होती है हुँ। साइन मेरे हिसाब से एक टेस्टर की, जो पूरा का पूरा समझता है कि भैया शुरू से अंत तक क्या स्टोरी खिचड़ी पक रही है। हाँ, एक और मेरा सवाल था, क्या क्यूए इंजीनियर को हाँ, ठीक है, उसको उसको ये तो पता चल रहा है यार ये कोड हो रहा है और ये एज केसेज़ हैं जो मुझे कवर करने हैं। पर क्या आर्किटेक्चर के हिसाब से भी उसे पता होना चाहिए? जैसे अब कहाँ डिप्लॉयमेंट हो रही है चीज़ों की
कैसे हो रही है, इन चीज़ों के बारे में भी उसे पता होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तुमने मुझे एक किस्सा याद दिला दिया। मैं किसी एक जगह पे थी, नाम लूँगी, नाम नहीं ले सकती। तो मैं हुँ, किसी एक जगह पे थी, वहाँ पे हमें 12 बजे एक बिल्ड दी गई कि बेटा ये टेस्ट करनी है। तब से 2 बजे दूसरी बिल्ड आई। अब पता है टेस्टर्स की ना हम बड़े सीधे-साधे लोग होते हैं यार। अब मेरी टीम थी, उन्होंने दोनों बिल्ड उठाई, टेस्ट करना शुरू किया और मैं भी अपने काम पे लगी। मैंने हुँ, नोटिस किया जो दोनों बिल्ड आई हैं, दोनों के आर्किटेक्चर अलग है। और हमें जो ओके। दूसरा आर्किटेक्चर डालना था वो करीबन 2 महीने बाद का हमारा प्लान था। मैंने हुँ, बोला जो 2 दिन में हमें बिल्ड साइन ऑफ करके देनी है, वो कौन-सी वाली बिल्ड है पहले मुझे ये बताएँ। 1 घंटे की मैंने एकदम वो हाई कमांड वाली मीटिंग बुलाई। यहाँ पे हुँ, हेड ऑफ क्यूए आ रहे हैं, डेवलपमेंट के लोग आ रहे हैं। मैंने बोला पहले तो आप मुझे ये बताएँ आप चाहते हैं क्या हमसे? अगर हुँ, ये बोला जाता है कि बिल्ड अभी दी है 12 बजे 2 दिन में ही खत्म हो जाना चाहिए तो मेरे लिए मेरी टीम के लिए प्रेशर है राइट कि हमें फटाफट दुनिया भर का रिग्रेशन और सब कुछ खत्म करके देना है। ऊपर हाँ, से आपने आर्किटेक्चर ही अलग दिया है। सारे लोग भौचक्के बैठे थे कि इसको कैसे पता चला कि आर्किटेक्चर अलग है। हुँ, तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा पता है आपसे आपको पूछना होगा आपको बोलना होगा कि हुँ, जब आप ये सारी कॉल्स रखते हो रिक्वायरमेंट गैदरिंग की हो गई या जो भी कुछ है मैं समझना चाहती हूँ मेरे सिस्टम का हुँ, आर्किटेक्चर या अगर कोई दे नहीं रहा ना तो बोलो डॉक्यूमेंट्स तो बने होंगे डॉक्यूमेंट्स तो हाँ, सबका फेवरेट होता है हुँ, डॉक्यूमेंट ही दे दीजिए सर मैं पढ़ लूंगी तो जब आपके पास इनफ प्रूफ होता है ना टेस्टर का तो काम ही होता है प्रूफ हाँ, तो हाँ, आपने ये सारा कुछ पढ़ लिया तो आपको समझ आने लगेंगी चीजें इतना भी कोई हाई फाई साइंस नहीं है आपको समझ आने लगेगा कि ये क्या बिल्ड है क्या आर्किटेक्चर तो ऐसे ऐसे बवाल भी किए हैं मैं अच्छा जी, तो हाँ, अब हम सेशन एंड करने वाले हैं, तो आप कुछ कहना चाहती हैं? मुझे भी और लोगों को भी इतनी जो सुन जल्दी रहे हैं। हाँ? इतनी जल्दी इतनी शुरू करना जल्दी? है यार मतलब मैं बहुत बातूनी हूँ अगर तुम समझ गए होगे तो मैं और हाँ, बहुत लंबे लंबे आंसर्स दे सकती थी कि और समझा पाती मैं कॉन्सेप्ट क्योंकि ये हुँ, बहुत उम्दा क्वेश्चंस निकाले थे यार तुमने बहुत गजब वाले क्वेश्चंस और तुम बड़े हमारे बम्बैया भाषा में तुम बड़े चालू हो तुमने जो क्वेश्चंस का लिस्ट बनाया था ऐसा नहीं कि मैंने कोई प्रिपेयर करके आई थी मैं जावा वाली बंदी हूँ मैं रन टाइम पे बहुत बढ़िया चलती हूँ हुँ। मेरा रन टाइम वाला हिसाब है तो मैं कंपाइल में नहीं फटती मैं सीधा रन टाइम में आके बवाल करके चली जाती हूँ सो यार मैंने प्रिपेयर नहीं किया था बट जिस तरीके से तुम अपना और तड़का डालते गए ना मेरा भी एक क्वेश्चन है श्रुति मेरा भी एक क्वेश्चन है मुझे बड़ा बढ़िया लगा कि तुमने अपनी भी इच्छा पूरी कर ली कि चलो मैं भी पूछ लेती हूँ ये बाकियों का तो भला हो रहा है मुझे भी कुछ सीखना है श्रुति से तो हाँ, मुझे भी मैं सीखना था मैं आपसे। मैं बहुत ग्रेटफुल समझती हूँ अपने आप को आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड कि लोगों को लगता है कि हाँ चलो श्रुति से कुछ सीखा जाए हाँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है और अगर ये जो हमने सेशन किया है आज मैं बहुत खुश थी मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी कि मतलब इंडिया में तो लोग हैं ही जो मुझसे पूछते रहते हैं यहाँ वहां से लोग पूछते रहते हैं हुँ। आई थिंक ये जब पाकिस्तान से आया तो मेरे लिए और भी बड़ी खुशी वाली बात थी कि यार हम अपने ही लोग हैं हम अपने हाँ, ही हाँ, लोग बिल्कुल, हैं अलग लेवल बिल्कुल। की खुशी थी कि यार अगर मेरे वजह से कुछ अच्छा हो पाए तो मुझे इससे ज्यादा खुशी और किसी बात की नहीं होगी बिल्कुल। तो थैंक यू। थैंक यू सो मच बाय। बहुत अच्छा लगा एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि तुमने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी तो मैं ऐसा लगा मैं हेल्प कर पाऊंगी लोगों जी, को थैंक यू सो मुझे मच लगा इसीलिए मैंने आपको इनवाइट किया। इसीलिए तुम्हें स्पेशल थैंक यू और राइट कि तुम्हें ख़ास ऐसा लगा कि हाँ ये बंदी कुछ बोल सकती है यहाँ ये बंदी कुछ बता सकती है हुँ, ओके, तो बाय, अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर अल्लाह हाफिज बाय टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।